अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के दरमियान ये एक स्टेटमेंट दिया है बाइडन साहब ने, और उन्होंने पाकिस्तान को द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड कहा है। भी जब वो अपने मिड टर्म इलेक्शन की कैंपेन के दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, और इसके ऊपर ओवरऑल पाकिस्तान का और ओवरऑल जो दुनिया भर का मीडिया है वो इसको काफ़ी पब्लिश भी कर रहा है। और इसके ऊपर बहुत से हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, तो हम उनको देखेंगे कि वाई बाइडन हैज़ गिवन सच सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट। एंड हम इसका थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि आखिर हमारे जो रिलेशंस थे यूएस के साथ वो कुछ ठीक हो रहे थे, लेकिन यकदम ये अचानक ऐसा उन्होंने क्यों किया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। उनकी जो स्टेटमेंट है, इसकी जो पीडीएफ है, फाइल है, वो आपको मेरे फेसबुक के जो पेज है लर्न विद सुहेल ऑफिशियल, उसके ऊपर आपको मिल सकती है। यू कैन विजिट देयर एंड यू कैन गेट देयर। चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो कंसेप्ट समझाना चाहूँगा। पहला, अगर आप ये मेरे जो वीडियोस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा, मैंने पहले भी ये कई बार पढ़ाई है। कंस्ट्रक्टिविज्म ये एक थ्योरी है आईआर की, आईआर इनके इंटरनेशनल रिलेशंस की। उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि देयर इज़ नो enemy at all, there is no friend at all, there is an idea। और जो आपका एक इंटरेस्ट है वो एक बेस होती है, जिसकी बेस पे आपके एनिमीज बनते हैं और आपके फ्रेंड्स बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर एक अनार्किक स्ट्रक्चर है, और अनार्की जो है उसको डिफरेंट प्रिज्म से डिफरेंट जो नेशंस हैं वो देखती हैं। अनार्की ऑफ फ्रेंड्स एंड अनार्की ऑफ फोर्स, मतलब कि पॉलिसी टुवर्ड्स जो फ्रेंड्स होती है वो चेंज होती है, पॉलिसी टुवर्ड्स जो फोर्स होती है, जो दुश्मन होते हैं, उनकी तरफ जो आपकी पॉलिसी होती है वो डिफरेंट होती है। किस तरह, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इसराइल ये थ्रेट नहीं करता यूएस को, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान एंड नॉर्थ कोरिया वो काफ़ी थ्रेट करता है यूएस को। उसके ऊपर वो उनको सैंक्शंस भी लगा रहा है और सारा कुछ कर रहा है, लेकिन जब इसराइल की बात आती है तब वो कहता है नहीं, इट इज़ रिक्वायर्ड एंड इट इज़ द नेसेसिटी ऑफ इसराइल। सिमिलरली, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ऑफ इंडिया एंड इसराइल ये उसको नज़र नहीं आती, लेकिन जब चाइना और रशिया करते हैं तब वो वावेला मचा देता है जी, ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर के खिलाफ है और ये वो ओवरऑल। तो ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि ये देयर इज नथिंग रियलिज्म, नथिंग लिबरलिज्म या आइडियलिज्म, देयर इज जस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब कि ये आपका अपना आइडिया है जो आपने खुद क्रिएट किया है टू डिस्क्राइब योर ओन पॉलिसी, योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, जो दूसरा कंसेप्ट है वो आपको इसमें समझना होगा, वो है इलेक्शन कैंपेन्स। जब भी इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं तो जो सो कॉल्ड लीडर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ वो सेल करें, वो कुछ बेचें। जब उनके पास कुछ नहीं होता तो वो उनके जो आर्च राइवल्स होते हैं उनके खिलाफ वो कुछ बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक अगर इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं तो एंटी पाकिस्तान रेटरिक वो ज़्यादा, मतलब कि उनके अंदर देखी जाती है। जिस तरह लास्ट जो कैंपेन थी उसके अंदर मोदी ने यह स्टेटमेंट दी थी इवन कि ब्लड एंड वाटर कांट को साइड बाय साइड, या वो पानी और जो खून है इकट्ठे नहीं चल सकते। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ये इसको मैंने जस्ट एक मेंशन कर दिया है बिकॉज जो इमरान खान साहब थे उनके पास एक नारा था तब्दीली का, इस बेस पे उन्होंने इसको बेचा। ट्रम्प जो थे उन्होंने एंटी चाइना, क्योंकि उसके पास कुछ वो नया लीडर था, उसके पास कुछ इस तरह का और था नहीं, तो उसने चाइना को अपना जो दुश्मन था उसको आगे किया। सिमिलरली जब बाइडन आया तो उसने भी एक जो स्टेटमेंट दी थी, रशिया इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द यूएसए। मतलब कि वो ना एक एंटी यूएसए और सॉरी एंटी जो एनिमी स्टांस होता है वो कोशिश करते हैं कि उसको सेल किया जाए। नाउ अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक क्या था, बाइडन स्टेटमेंट्स ऑन पाकिस्तान न्यूज़। उन्होंने क्या कहा है जी, बाइडन साहब ने कहा है कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन, पाकिस्तान इज द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड एज इट हैज न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट कोहेजन। मतलब कि उनके पास कोई इतना ज़्यादा जो उसका कमांड एंड कंट्रोल वाला सिस्टम नहीं है जिसकी बेस पे ये किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, और ये किसी के भी हत्थे चढ़ सकता है, और ये ना नुकसान हो सकता है ओवरऑल दुनिया को। He made remarks while addressing a Democratic Party congressional campaign। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा।
The US president's remarks at the reception of the governing party was made in the context of changing geopolitical situation globally. मतलब कि ओवरऑल जो इस टाइम दुनिया चेंज हो रही है, जिसमें ताइवान का क्राइसिस हीट अप हो रहा है, यूक्रेन के अंदर वॉर चल रही है, ओवरऑल नए अलाइंसेस बन रहे हैं, ऑकस, यूएस इंडिया नेक्सस, उसके अलावा जय जे जापान इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा मतलब कि ना मल्टीपल इस टाइम अलाइंसेस बन रहे हैं। यूएस मिडल ईस्ट को छोड़ चुका है, यूएस साउथ एशिया को छोड़ चुका है, उसका जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक की तरफ है, पाइवट टू यूरोप है। मतलब कि ये जो सारी अलाइनमेंट्स हैं, इस सारी एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड। The West has expressed concern over the safety and security of Pakistan's nuclear weapons. Many in the West are worried that Pakistan's nuclear weapons could fall into the hands of terrorists or jihadi elements, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, ये जो बाइडन साहब हैं, इन्होंने ये पहली बार स्टेटमेंट नहीं दी, इससे पहले भी बहुत से ऐसे वेस्टर्न लीडर्स हैं जो कि इनके बारे में बात कर चुके हैं। लाइक मार्क मिली, यूएस के जो जनरल हैं, उन्होंने कई बार ये कहा है कि द रैपिड विड्रॉल ऑफ फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान वुड पोज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सनल। इसके अलावा ये एक मार्विन कल्ब हैं, ये थिंक टैंक हैं, इन्होंने भी अपने जो लास्ट ईयर 2021 के अंदर अपने एक आर्टिकल के में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर काफ़ी डिस्कस किया था। सिमिलरली यूएस के एक्स डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी लास्ट ईयर बल्कि 2019 के अंदर जब उन्होंने उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री, जिसके साथ उन्होंने ना एक डील किया था ओवर इन हिज टेन्योर। मतलब कि ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए मोस्टली ये देते रहते हैं। नेक्स्ट अगर चलें तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या था जी इसके ऊपर। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अमेरिकी जो सफ़ीर है उसको तलब कर लिया टू फॉर ए प्रोटेस्ट। ये एक इंटरनेशनल लॉ की एक टर्म है जिसके अंदर आप डिप्लोमेट्स को समन करते हैं टू द फॉरेन ऑफिस एंड आप उनको एक मरासला देते हैं जिसके अंदर आप अपनी एक कंडेमनिंग स्टेटमेंट होती है जो कि आप देते हैं कि हमें जो आपके लीडर ने बात कही है वो इंतहाई बुरी लगी है एंड यू हैव टू चेंज योर स्टांस ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। तो बिलावस की जो रिटालिएशन थी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स मीट ईच एंड एवरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी as far as security and safety is concerned. If there is any question as to nuclear safety, then they should be directed to our neighbor India, who have recently accidentally fired a missile into Pakistani territory. ये उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टांस उठाया है जिसमें अगर फॉर एग्जांपल आप मार्च 9 2021 को देखें तो पाकिस्तान के एरिया मियां चन्नू में एक ब्रह्मोस मिसाइल आया था, एक्सीडेंटली फायर हुआ था बाय इंडिया। वो बेसिकली एक्सीडेंटली नहीं था, वो कुछ और ही था, लेकिन बहरहाल जो एक क्लेम किया गया था वो एक एक्सीडेंट था। तो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि द वेस्ट शुड हैव टू लुक ऑन दैट इंसिडेंट आल्सो। नेक्स्ट जी उन्होंने जो ये एक इशू उठाया था, आई एम सरप्राइज बाय द रिमार्क्स ऑफ प्रेसिडेंट बाइडन, आई बिलीव दिस इज एग्जैक्टली द सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ एंगेजमेंट। ये फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की ऑल पार्टीज वो एक सेम पेज पे हैं, पहली कश्मीर, दूसरा सी पैक और तीसरा पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इसके ऊपर जो ओवरऑल सब पार्टीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी जो व्यूज़ हैं, स्टांस है वो दी है। नवाज शरीफ साहब ने दिया है कि पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, इसी तरह इमरान खान साहब ने भी दिया है, सिमिलरली शीरी मज़ारी साहिबा ने दिया है, असद उमर ने भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, इसी तरह मलिया लोधी साहिबा इन्होंने भी पाकिस्तान का जो स्टांस है वो ओवरऑल जो है वो डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो वो जो कंस्ट्रक्टिविज्म वाली बात थी जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनार्की ऑफ फ्रेंड्स एंड अनार्की ऑफ फोर्स, इसके ऊपर अगर आए तो अब यहाँ पर हम उसको देखते हैं कि यूएस इंडिया के अंदर लास्ट टाइम 2021 के अंदर जो 2.5 kg of unprocessed uranium was caught from two Indian nationals in Nepal just a few days। ठीक है, उसके अलावा in comparison to Pakistan where no single such incident took place, at least 20 incidents of nuclear material theft and loss were reported in India from 1994 to 2021। लेकिन इस पे क्या है, दुनिया खामोश है ओवरऑल। ये इस न्यूज़ के अंदर भी काफ़ी रहा है कि वर्ल्ड साइलेंट ओवर इंडियाज न्यूली
अर्थ न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट। ठीक है, फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स हुए हैं ये, आप अगर देखें तो 1994 से लेकर, ये मैंने डिटेल इसके अंदर मेंशन कर दी है, यू कैन सी हियर कि 1994 से लेकर 2022 तक मल्टीपल इवेंट्स इस तरह के हुए हैं जो कि यूरेनियम थेफ्ट के थे इन इंडिया। अब हम अगर ये आए कि ये बाइडन ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, ऐसा क्या था, ये क्यों स्टेटमेंट आई, टू मेक इंडिया हैप्पी इन माई एनालिसिस, कि ये इंडिया को एक खुश करने के लिए था, क्योंकि यूएस हैज़ बीन प्लेइंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन हिज इलेक्शन कैंपेन, एंड सिमिलरली इट इज़ प्लेइंग यूएस वर्सेस रशिया एंड चाइना इन इन हिज इलेक्शन कैंपेन। मतलब कि वो एक जो उसके पास अभी इस टाइम सेल करने के लिए और कुछ नहीं है, उसकी इकोनॉमी एक वो रिसेशन, अंडर रिसेशन है। फॉरेन पॉलिसी के अंदर ओवरऑल आप देख रहे हैं कि चाइना के साथ उसके रिलेशंस ऑल टाइम वेरी लो हैं। अब जो यूक्रेन के अंदर ओवरऑल वॉर चल रही है और उसका अभी थमने का कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो उसके इंटरनल प्रॉब्लम से वैसे ही के वैसे चल रहे हैं, तो उसके पास और कुछ था नहीं, तो उसने इस तरह का ये जो गेम प्ले है इसको स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट अगर चलें तो हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। यूएस स्टार्टेड इंडिया पाकिस्तान डिहाइफनेटेड पॉलिसी। डिहाइफनेटेड पॉलिसी ये होती है कि जब एक मुल्क दो दुश्मन कंट्रीज के साथ कोशिश करता है टू बैलेंस देयर रिलेशंस, लाइक अगर पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरेबिया के दौरान दरमियान अच्छे रिलेशंस बरकरार रखने की कोशिश करता है, इट विल बी अ पाकिस्तान डिहाइफनेटेड पॉलिसी। इसी तरह जब अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बैलेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है, तो उस वक्त इंडिया यूएस विल बी प्लेइंग और डी हाइफनेटेड पॉलिसीज। ठीक है, इसी तरह अब यूएस ने दोबारा स्टार्ट कर दिया इंडिया पाकिस्तान डी हाइफनेटेड पॉलिसी। लेकिन ये मैंने इसलिए ये यहाँ पर लगाई हुई है, इसकी जो पिक्स हैं दो, ये वेंडी शर्मन है यूएस की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये लास्ट ईयर इन पाकिस्तान आई थी और ये इंडिया भी गई थी, और जब ये इंडिया गई थी तो उन्होंने कहा था कि यूएस हैज़ गॉन अवे फ्रॉम द डिहाइफनेटेड पॉलिसी इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब कि वो अब इंडिया इज़ द बिगेस्ट पार्टनर एंड अलाई ऑफ यूएसए। और अभी जो लास्ट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बाइडन की अनवील हुई है, वो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर भी उन्होंने इंडिया को एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर और अलाई कहा है, और इवन देयर वाज नॉट मेंशन्ड in that strategy about Pakistan। लेकिन ये जो रोल है, अभी पिछले दिनों F-16 की डील की बात हुई और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जितनी भी टॉप ब्रास थी उसको हैप्पी किया। अब पाकिस्तान इज द मोस्ट, ये एक स्टेटमेंट देके उन्होंने इंडिया को हैप्पी कर दिया। मीन के वो कोशिश कर रहा है टू मेक हैप्पी बोथ नेशंस एंड गो साइड बाय साइड। दूसरा अगर हम इसको देखें तो यूएस इंडिया नेक्सस, इंडिया हैज बीन अ स्ट्रेटेजिक अलाई ऑफ यूएसए, सो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्लाइड एज पर द न्यूक्स ऑफ इंडिया, इम्प्यूनिटी टू इंडिया, मतलब कि उसमें जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया इज हाईली इन इन द रॉन्ग हैंड्स अंडर द बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट है। मीन के उनका जो ड्रीम ऑफ अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ हिंदुत्व नेशन, आप अगर उसको देख लें, उसके अलावा जो यूरेनियम की थेफ्ट हो रही है वहाँ पर उसको अगर देख लें, तो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द इम्प्यूनिटी टू इंडिया जो कि प्रोवाइड किया गया है यूएस की तरफ से। नेक्स्ट अगर देखें तो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स अमिड यूएस मिड टर्म इलेक्शंस, एज देयर इज नथिंग टू सेल, इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन रिसेशन, और दूसरा जो फॉरेन पॉलिसी है यूएस की, वो भी एक बहुत ही डिग्रेडिंग सिचुएशन में है। चौथा अगर हम इसके ऊपर एनालिसिस करें तो यूएस के पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, इट विल बी ऑन द बम्पी रोड, ट्रस्ट डेफिसिट विल बी फर्दर इरोड द रिलेशंस, हाउएवर पॉलिसी मेकर्स इन इस्लामाबाद हैव टू मेक द थिंग्स विद सैनिटी ओरिएंटेड टैक्टिक्स, नॉट लीनिंग टू वन ऑन द होल, मतलब कि आपने किसी एक जो मेजर पावर है उसके साथ नहीं जाना, यू हैव टू बैलेंस, इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ बैलेंसिंग एक्ट बाय द पाकिस्तान to maintain that balance with China, Russia and USA। ठीक है, अगर US is going to balance, then you have to do some sort of balance in your relations। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि हम पानी में रह के मगरमच्छ के साथ बैर नहीं कर सकते, मतलब कि हमने समंदर में ही रहना है, लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि सबके साथ बना के रखनी है। वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू मेक एंग्री चाइना, रशिया या यूएसए। So we have to balance and we have to be ready for pressure
given by USA, given by Russia, given by China. लेकिन we have to handle it and we have to go for it. ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।